डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र हुड्डा को सीट दी जाएगी संदीप रामर। तो अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है रविंद्र हुड्डा जी, उनसे बात करेंगे। और नमस्कार भाई। आज गांव के अंदर काप रैली करवाई गई है। हाँ। तो इसका बेनिफिट किस प्रकार का है, किसानों को बेनिफिट जो होने वाला है उसके बारे में बताइए, ताकि और भी जो ये भारत सरकार के सहयोग से एनडीपी का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के जैसे अब जींद जिले भी उसमें आता है, 7 जिलों में हरियाणा में चल रहा है। इसमें जो स्पेशल हमारे बुल हैं, जिनकी जो माँ थी उस बुल की कम से कम 20 लीटर दूध था उसका जी, उनके बुल का ये बीज सप्लाई होता है यहाँ इन सेंटरों पे। अच्छा जी। और उनसे ये बच्चे पैदा होते हैं ताकि आगे भी नस्ल सुधार का कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहे। और इनको रखा जाता है, इनको खरीद के भी ले जाते हैं। जो इनमें से बहुत अच्छे होंगे उनको सरकार खरीदेगी किसान से। हाँ, इनको सरकार खरीदेगी। और इसार जैसे हमारा सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ ये रखे जाते हैं, वहाँ इनको बायोसिक्योरिटी जोन में रखा जाता है। और जो खरीदेगी उसके सभी बीमारियों के टेस्ट होंगे, उसका डीएनए टेस्ट भी होगा ताकि उसमें कोई बीमारी ना हो। फिर वहाँ ले जाकर इनको वहाँ बड़ा किया जाएगा इसार। वहाँ बायोसिक्योरिटी जोन उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। और ताकि जो भी कोई भी बीमारी है, बीज में अगर कोई बीमारी है, मान लिया झोटा है गांव में, जी। उसमें कोई एक बीमारी आएगी तो वो सभी पशुओं को फैलाएगा। बिल्कुल। अब इस बीज में वो बीमारी है नहीं तो उन सभी बीमारियों से भी बचाव होगा और दूध भी बढ़ेगा। तो ये इसलिए ये प्रोग्राम चलाया हुआ है। तो कुल मिला के जो नस्ल है पशुओं में, बिल्कुल उनको सुधारने की और उनको बीमारियों से बचाने की बिल्कुल, ताकि जो दूध है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पशुओं के भैंस के नीचे हो। और हाँ, ये आज प्रतियोगिता है, ये कितने गांव की करवाई या पूरे डिस्ट्रिक्ट की है? ये जैसे पूरे ज़िले में हर साल हम 2 लगाते हैं ये एनडीपी के थ्रू। 2 काफ रैली है, दूसरी कल है दमतान साहिब में। इससे पहले हमने ये पिछले साल लगाई थी दनोदा गांव में। तो एरिया अलग अलग एरिया में लगाते हैं, अलग अलग एक जगह। हाँ, एक जगह फिक्स नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं वो बांट दिए गए हैं, जिनका जैसे इस साल नंबर आ गया तो अगले साल किसी दूसरे एरिया में लगाएंगे ताकि सबका भागीदारी हो जाए। जिस तरह से आप जोन चूज करते हो, गवर्नमेंट जोन चूज करती, वो पशुओं की तादाद पे करते हैं या फिर मतलब एरिया के हिसाब से जो है? पशुओं की तादाद तो इसमें एक अहम रोल होता है। जहाँ पशु हैं अच्छे या ज़्यादा संख्या में पशु हैं, जहाँ एआई का प्रोग्राम भी अच्छी तरह से चल रहा है, तो कोशिश होती है उन्हीं सेंटरों को पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद दूसरों को करते हैं। तो किस किस नस्ल के यहाँ पर जो आज कटड़े ये यहाँ सभी मुर्रा नस्ल के हैं जो हमारे हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल है। और मुर्रा नस्ल अपने 7 जिलों की प्रसिद्ध है, जैसे जिसमें जींद का तो पहला ही नंबर है, जींद, हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी। तो इन जिलों में ये प्रोग्राम चला हुआ है इस नस्ल को सुधारने के लिए। जी। तो वो मेडिकल्स वगैरह सुविधाएं भी सरकार ने दी है? हाँ बिल्कुल, सरकार मेडिकल की सुविधा तो सभी को ही देती है। जी जी। और इनको जैसे अब किसान को प्रोत्साहन मिले, औरों का भी हौसला बढ़े, इसलिए ये इसके थ्रू थोड़ी बहुत प्रोत्साहन राशि भी जैसे 1st, 2nd, 3rd या कंसोलेशन प्राइज सभी को देते हैं। पिछले साल के मुकाबले कितना बेनिफिट आपको लगा है? जिस तरह से आपने पहले भी प्रतियोगिता करवाई है तो आसपास के जितने भी गांव हैं, तो कितना फ़र्क आपको लगा कि हमने पहले से बेटर काम जो है पशुओं के अंदर देखा है और बेनिफिट जो पशुओं के अंदर उनकी हेल्थ को लेके, जैसे कि दूध को लेके, कटड़े बछड़ों को लेके? अब जैसे मुर्रा नस्ल का अपना क्या था कि यहाँ से खरीद बहुत हुई है, दूसरे स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा मुर्रा नस्ल के हमारे पशु बेचे गए हैं। और बॉम्बे जैसे जो ज़्यादा दूध वाले थे, बड़े व्यापारी हैं, वो ले जाते थे। तो वो वहाँ से क्या है कि दूध ख़त्म हो गया तो वो उसको फिर कटने के जैसे इसमें बेच देते थे स्लाटर के लिए मीट। हाँ, क्योंकि वो जो दूध देने से पशु नाट गया उसका खर्चा नहीं उठाते, वो दूध देता है तब प्रॉफिट लेंगे, फिर स्लाटर करवा देते थे। तो इससे हमारी ये नस्ल जो है ना ख़त्म होने के उस पर आ गई थी। तो इसको बचाने के लिए सरकार ने
एक और स्कीम भी चला रखी है, साथ साथ इनका दूध भी नापते हैं उन भैंसों का, अच्छा जी। और उसकी भी राशि देते हैं। जैसे 18 किलो में हम 15,000 रुपये। और प्रतियोगिता होती है या वैसे ही वो बेनिफिट है? ना, वो प्रतियोगिता करवाते हैं हॉस्पिटल में, बुलाते हैं, हाँ, मिल्क की। अच्छा जी। तो उसका दूध नापते हैं ताकि वो अपने पशु को अच्छे को रखे। पहले कब करवाई गई थी ये पिछले 20 सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम। पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी आपको लगी दूध की? दूध की तो इस बढ़ोतरी, एरिया के अंदर दूध की बढ़ोतरी है, बताने लग रहा, बिकने के बावजूद भी दूध बढ़ा है। अच्छा जी। अच्छे पशु बिकने के बावजूद भी दूध बढ़ा है, वो इसी का परिणाम है। तो इसके अलावा जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए और भी कुछ सुविधाएं जो स्पेशल आजकल में जो स्पेशल कोई योजनाएं निकाली पशुओं के लिए, जिससे कि लोगों को बेनिफिट और ज़्यादा से ज़्यादा पशु जो है पहले की तरह, क्योंकि अभी थोड़ा सा कम हो गया, एक डिजिटल टाइप में लोग रहने लगे हैं, तो पशुओं की तादाद वैसे कम हो गई, बट और भी बढ़ोतरी हो तो उसके लिए क्या सुविधा जो परियोजनाएं सरकार द्वारा निकाली गई ये है? मिनी डेयरी की है, लोन देती है सरकार अच्छा जी। पशुओं पे। इस साल सरकार ने, भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने एक और योजना शुरू की है, PKCC, जिसमें पशुओं के ऊपर भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। अच्छा। और 1,60,000 तक कोई सिक्योरिटी नहीं देने की ज़रूरत, और 4% के लगभग ब्याज होता है उसका, उसमें से भी कुछ भारत सरकार वहन करती है। तो बिल्कुल कम ब्याज पे उनको 1,60,000 का लोन मिल जाता है। पशुओं को भी किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है उनका, जैसे जो ज़मीन पे बनते थे। जिसके पास ज़मीन नहीं है, गरीब है, अगर उसके पास भेड़ बकरियां भी हैं, पशु भी हैं, गायें भी हैं, तो उन पे भी इसकी सुविधा सरकार ने कर रखी है, ताकि तो लोग कुल मिला के हम ये बोल देते कि जो सरकार है और आपका जो स्टाफ है, उनकी कोशिश ये है कि गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पशु है वो हेल्दी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दूध की बढ़ोतरी हो। हाँ, और लोगों का पशुपालन के प्रति रुझान भी बढ़े। जी जी जी। तो इसलिए ये स्कीमें चलाती है, क्योंकि तो जो जी बच्चा सरकारी जॉब में आ जाता है, चाहे वो ग्रुप डी में भी लग जाए, वो भी पशु पालना फिर बंद कर देते हैं। जी जी। वो फिर दूसरे पशु पालते हैं, जैसे कुत्ता पाल लिया या उस तरह के। तो हम चाहते हैं कि भाई वो भी जो नौकरी भी करता है वो भी पशु रखे, कम से कम उसके घर का खर्चा निकले अच्छा, और देश में भी दूध का उत्पादन बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी है कि इससे बहुत फ़ायदा होता है और लोगों को पशुओं के प्रति प्यार हो। अब जैसे जो यहाँ से इनाम लेकर जाएगा, उसका बच्चा भी है किसान का, वो भी इस पशु से, इस कटड़ी से लगाव हो जाएगा उसका कि ये मेरे इनाम का बच्चा है, और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेगा कि भैया आप भी पालो इनको। जी डॉक्टर साहब थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हमने बात की है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं रविंदर हुड्डा जी, उनसे बात की। तो पशुओं के लिए जो बेनिफिट सरकार लगातार कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के अंदर बढ़ोतरी हो, दूध के अंदर बढ़ोतरी। यहाँ का जो स्टाफ है, और हमने यहाँ गांव से भी पता किया, तो जो स्टाफ है यहाँ कर काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लगातार टाइम टू टाइम जो है पशुओं को संभालते रहते हैं और उनकी अच्छी केयर करते हैं। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC 24 न्यूज़ पे। जय हिंद।